अगर आप कोटक सिक्योरिटी की तरफ से आने वाला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोटक नियो में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो 2 मिनट रुक के इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अभी हाल ही में कोटक सिक्योरिटी ने अपने सारे चार्जेस बदल दिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कोटक का ब्रोकेज चार्ज नहीं समझने वाला है, बल्कि कोटक नियो का लेटेस्ट ब्रोकेज के साथ साथ कोटक नियो ऐप का मैं लाइव डेमो आपको दिखाने वाला हूं, जिसे देख के आप ये अंदाजा लगा सके कि उसमें क्या क्या फीचर मिलता है और जो फीचर आपको चाहिए वो उसमें अवेलेबल है या नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कोटक नियो ऐप को पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोटक नियो ऐप के मेजर प्रोज और कॉन्स की भी बातें करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखा तो कोटक नियो ऐप के बारे में आपको समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले कोटक नियो के ब्रोकेज चार्ज की बात करें तो इसका कोई एक स्पेशल ब्रोकेज चार्ज नहीं है। इसके 4 अलग अलग प्लान आते हैं और सब में अलग अलग चार्जेस लगते हैं। तो चलिए एक एक करके चारों ब्रोकेज प्लान को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्लान आता है ट्रेड फ्री यूथ प्लान। ये बेसिकली 30 साल से कम एज वालों के लिए है। अगर आपका एज 30 साल से ज्यादा है तो आप इस प्लान में नहीं जा सकते हैं। इस प्लान के ब्रोकरेज की बात करें तो अगर आप इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको 10 रुपया या फिर 0.05% जो सबसे कम होगा वो आपको पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। वही अगर आप स्टॉक्स डिलीवरी में ट्रेड करते हैं, यानी कोई भी शेयर आप कैश में बाई करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। इक्विटी डिलीवरी का यहाँ पे ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री है। अब अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लैट 10 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज किया जाता है, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड करें या फिर आप ऑप्शन में ट्रेड करें। अब अगला चार्ज आता है एएमसी चार्ज, यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। तो यहाँ पे आपको ट्रेड फ्री यूथ प्लान में एएमसी चार्ज बिल्कुल फ्री है। इस प्लान में आपको एएमसी चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। अब इस प्लान के डीपी चार्ज की बात कर लेते हैं। अगर आपको डीपी चार्ज का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। डीपी चार्ज का मतलब होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। ये बेसिकली एक बैंक की तरह है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, उसी प्रकार से जब भी आप कोई शेयर बाई करते हो तो आपका शेयर वो डीपी के पास जमा हो जाता है, जिससे आपका शेयर सुरक्षित रहता है। और जब भी आप अपना शेयर सेल करते हो उस टाइम पे आपसे डीपी चार्ज लिया जाता है। डीपी चार्ज कभी भी बाई के ऊपर नहीं लगता है। तो इस प्लान में डीपी चार्ज आपके सेल वैल्यू का 0.04% या फिर 20 रुपए जो सबसे कम होगा वो लगाया जाता है। अब चलिए दूसरा चार्ज जो कि ट्रेड फ्री प्लान है उसके चार्जेस जान लेते हैं। तो अगर आप इस प्लान में इक्विटी इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो वही सेम 10 रुपए या फिर 0.05% जो सबसे कम होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। अब स्टॉक्स डिलीवरी की बात करें तो इस प्लान में आपके टोटल वैल्यू का 0.2% लगेगा, चाहे आप बाई करें या सेल करें। इस प्लान में आपको स्टॉक्स डिलीवरी के ऊपर फ्लैट चार्ज देखने को नहीं मिलता है। अब इस प्लान के फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड करें या फिर कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड करें। दोस्तों आप लोगों में से काफी लोगों को इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड में कंफ्यूजन रहता है, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज का ट्रेड आपको आज ही क्लोज करना है, चाहे आप 10:30 बजे ट्रेड लिए हो चाहे 12:30 बजे ट्रेड लिए हो, उसको आपको 3 बजे से लेकर 3:15 बजे के बीच में क्लोज कर देना होता है। और अगर वही ट्रेड आपको 1 दिन 2 दिन या फिर वो जो ऑप्शन है या फ्यूचर है जब तक एक्सपायर नहीं होता है उस टाइम तक अगर आपको रखना है तो वो आप कैरी फॉरवर्ड में लेके जा सकते हैं। तो इस प्लान में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड करें या फिर कैरी फॉरवर्ड में ट्रेड करें, आपको फ्लैट 10 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अब एएमसी चार्ज की बात करें तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है, एक बीएसडीए क्लाइंट के लिए और एक नॉन बीएसडीए क्लाइंट के लिए। सबसे पहले बीएसडीए क्लाइंट की बात कर लेते हैं। अगर आप बीएसडीए क्लाइंट है तो आपको 4 लाख के होल्डिंग पे कोई भी एएमसी चार्ज नहीं देना होता है। वही अगर आपका होल्डिंग वैल्यू 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर एनम, यानी कि हर साल के हिसाब से देना पड़ता है। और अगर आपका होल्डिंग वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अब दूसरा आता है नॉन बीएसडीए क्लाइंट। दोस्तों काफी लोगों को बीएसडीए और नॉन बीएसडीए में काफी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। बीएसडीए का मतलब होता है बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। तो अगर आपके पैन कार्ड पे सिर्फ एक ही डीमैट अकाउंट है और आपका होल्डिंग वैल्यू 10 लाख से नीचे है तो आप बीएसडीए क्लाइंट कहलाते हैं। वही आपका होल्डिंग वैल्यू 10 लाख से ऊपर है तब भी आप नॉन बीएसडीए कहलाएंगे, या फिर आपका एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट है तब भी आप नॉन बीएसडीए में ही आएंगे। तो नॉन बीएसडीए क्लाइंट के लिए अगर आपका होल्डिंग वैल्यू 1000 रुपए से नीचे है तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अगर वही आपका होल्डिंग वैल्यू 1000 से ऊपर है तो आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर मंथ के हिसाब से देना पड़ता है। डीपी चार्ज की बात करें, डीपी चार्ज वही सेम है, 0.04% या फिर 20 रुपए जो सबसे कम होगा वही आपको लगेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्लान का। तीसरे प्लान का नाम है ट्रेड फ्री प्रो प्लान। तो इस प्लान में अगर आप इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको 0.05% या फिर 10 रुपए जो सबसे कम होगा वो लगेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक डिलीवरी में
ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज कम लगता है। यहाँ पे आपके टोटल वैल्यू का 0.1% ही ब्रोकरेज लगता है, जो कि ट्रेड फ्री प्लान में आपको 0.2% के हिसाब से चार्ज किया जाता है। बाकी इस प्लान में आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड का चार्ज, एएमसी चार्ज और डीपी चार्ज सेम ही है ट्रेड फ्री प्लान वाला, यानी 10 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का लगेगा। बाकी बीएसडी नॉन बीएसडी आपका एएमसी मैंने समझा ही दिया है, और आपका डीपी चार्ज 0.04% या फिर 20 रुपए जो सबसे कम होगा वही आपको देना है। अब चौथा प्लान आता है द एडवांटेज प्लान। दोस्तों इस प्लान के बारे में बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा प्लान है। यहाँ पे आपको पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज नहीं लगता है, यहाँ पे पर लॉट के हिसाब से लगता है, और वो चार्जेस 75 रुपए से लेकर 125 रुपए तक जाता है। तो जिस प्लान में इतना महंगा चार्ज है उस प्लान को समझने से फायदा ही क्या है। अब कोटक न्यू ऐप के सभी मेजर चार्जेस हमने समझ लिए। अब चलिए कोटक न्यू ऐप का लाइव डेमो देखते हैं और ये समझते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर आता है। तो दोस्तों ये मैंने कोटक न्यू ऐप ओपन कर लिया है। कोटक न्यू ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां सबसे ऊपर यहाँ पे स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन और म्यूचुअल फंड तीनों का अलग अलग सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में चलते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मार्केट इंडाइसेस देखने को मिल जाता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी पे क्लिक करूंगा, डायरेक्टली ऑप्शन चेन यहीं से ओपन हो जाएगा, मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब बाहर चलते हैं, उसके बाद में अब नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टा ट्रेड मिल जाता है, ऑप्शन स्कैनर मिल जाता है और स्ट्रेटजी बोट मिल जाता है। इंस्टा ट्रेड बेसिकली स्कैल्पर्स के लिए बनाया गया है, जो कि एक ही पेज पे रह के बाई सेल जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब बाहर चलते हैं, बाहर चलने के बाद में नीचे है ऑप्शन स्कैनर्स, यानी कि आज जो सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेड हुआ है उसका यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा, और स्ट्रेटजी बोट में आप नया स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे डेरिवेटिव कॉल्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको इनके सेबी रजिस्टर्ड जो आरए होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, वो आपको यहाँ पे अपना कॉल देते हैं, और आप उसके हिसाब से चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए यहाँ बाहर चलते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड, आईपीओ, स्टॉक केस और एसआईपी ये मिल जाता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे लाइव न्यूज मिल जाता है। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आज क्या होने वाला है मार्केट में और आगे क्या न्यूज आने वाला है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है यहाँ पे वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप अपना कोई भी वॉच लिस्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसमें स्टॉक हो, ऑप्शन हो, फ्यूचर हो, कुछ भी आप ऐड करके उसको वॉच कर सकते हैं कि उसका प्राइस क्या चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर में आपका यहाँ पे ओपन ऑर्डर, क्लोज ऑर्डर, जीटीटी और बास्केट, ये 4 चीज मिल जाता है। ओपन ऑर्डर में आपके जो भी ऑर्डर ओपन होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लोज ऑर्डर में जो भी आपने ट्रेड लिया होगा और वो एग्जीक्यूट हुआ हो या फिर कैंसिल हुआ हो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जीटीटी ऑर्डर अगर आपने लगाया होगा तो जीटीटी में आपको दिख जाएगा, और आपको जो भी बास्केट ऑर्डर लगाना हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा कोई भी स्टॉक हो या ऑप्शन ट्रेड करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगला पेज आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पे 2 सेक्शन देखने को मिलता है। पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है पोजीशंस। इन्वेस्टमेंट में आपके जितने भी होल्डिंग्स होंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टॉक का हो, म्यूचुअल फंड का हो, जिसका भी हो, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और पोजीशंस में आपने आज जितने भी ट्रेड किए होंगे, चाहे वो ओपन हो या फिर क्लोज हो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पे इन्वेस्ट में आपको ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल मिल जाते हैं, जिसका यूज करके आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसमें ऑर्डर फॉर्म क्या क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे चलते हैं बाहर और निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस लेके उस पर बाई पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ओवरनाइट और इंट्राडे 2 अलग अलग मिल जाता है। अगर आपको कैरी फॉरवर्ड लेके जाना तो आप ओवरनाइट में लेके जाएंगे, और इंट्राडे अगर करना है तो आप इंट्राडे में करेंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पे क्वांटिटी है, आप जितना भी क्वांटिटी चाहे उतना क्वांटिटी डाल सकते हैं। उसके बगल में प्राइस है, अगर आप मान लीजिए लिमिट में डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना प्राइस डाल सकते हैं। अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे करना है तो आप यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करेंगे, तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके नीचे आपको यहाँ पे दिख जाता है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में आपको यहाँ पे 2 चीज मिलता है, MIS और ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर बेसिकली जब मार्केट ओपन होता है तब यहाँ पे ऑन होता है, अभी मार्केट बंद है इस वजह से ये इनेबल नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में आपको MIS और ब्रैकेट ऑर्डर 2 अलग अलग मिल जाता है। उसके नीचे आपको यहाँ पे एस्टीमेट चार्जेस है। एस्टीमेट चार्जेस में आपके जो भी चार्जेस लगने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दोस्तों कोटक न्यू ऐप बहुत ही सिंपल है और ईजी टू यूज है। दोस्तों अब तक आपने कोटक न्यू ऐप के सारे ब्रोकरेज चार्ज समझ लिया, उसके ऐप का लाइव डेमो देख लिया। अब चलिए इसके प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट से, उसके बाद फिर हम चलेंगे नेगेटिव पे। तो सबसे पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोटक न्यू एक बैंक बेस्ड फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसके वजह से आपको कभी भी ट्रस्ट का इशू नहीं आने वाला है। और दूसरा, इसका ऐप यूजर एंड बिगिनर फ्रेंडली है, इस वजह से आपको इस ऐप का यूज टू होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब चलिए कोटक न्यू ऐप का निगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला निगेटिव पॉइंट ये आता है, इसका ऐप अच्छा है और यूजर फ्रेंडली है, नो डाउट, लेकिन जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है उस टाइम पे इसका ऐप डाउन चला जाता है। भले ही वो कुछ समय में रिकवर कर लिया जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक एक सेकंड कीमती होता है। अब दूसरे निगेटिव पॉइंट की बात करें तो इनका दूसरा निगेटिव पॉइंट है इनका कस्टमर सपोर्ट। दोस्तों कोटक न्यू या कोटक सिक्योरिटी का कस्टमर सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। जब आप कॉल करते हो तो कभी कभी तो तुरंत लग जाता है, लेकिन कभी कभी आपको काफी लंबा वेट करना पड़ता है। और काफी लंबा वेट का मतलब ये हुआ आप आधे एक घंटे तक वेट करते हो,
लास्ट में आपका कॉल कट हो जाता है। तो ये दो मेजर प्रोज और कॉन्स मैंने आपको बता दिया जो मैं पर्सनली फील करता हूं। अब आइए बात कर लेते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से किसको कोटक नियो में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका एज 30 साल से नीचे है और आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो आप बिल्कुल कोटक नियो के ट्रेड फ्री यूथ प्लान में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपका एज 30 साल से ऊपर है और आपको सिर्फ ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग नहीं करना है, या फिर अगर आपका इन्वेस्टिंग करना है तो बहुत कम क्वांटिटी में करना है, तब भी आप कोटक नियो में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना है तो आप कोटक नियो को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे आपको डिलीवरी के ऊपर बहुत ज्यादा चार्जेस लगने वाले हैं और साथ में आपको एएमसी चार्ज भी देना पड़ेगा। अभी भी बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां पे डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं लगता है, एएमसी चार्ज भी वहां बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खोलना चाहते हैं तो आप वैसे प्लेटफॉर्म के साथ जाएं, ना कि कोटक नियो के साथ। तो दोस्तों, अगर आप पहले दो कैटेगरी में आते हैं और आप अपना डीमैट अकाउंट कोटक नियो में ओपन करना चाहते हैं तो उसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर रखा है, जिसपे आप क्लिक करके सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बताना, मेरे इसी चैनल पे बहुत ही जल्द स्टॉक मार्केट का लर्निंग सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको स्टॉक से लेकर ऑप्शन तक के सारे लर्निंग वीडियो बिल्कुल सीरीज में आने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।